Hello students, I am Neelam. I am your SST teacher. Dear students, how are you? I am good and I hope that you all also good. Dear students, today we will discuss chapter 4th named of this chapter States and Union Territories of India. It means बेटा राज्य और संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। देखिए बेटा, हम जानते हैं कि जो हमारा देश है भारत, ये मतलब संघ बोले तो राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेश, संघियों का राज्य है, देश है ये। तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था होती है? प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है, जिसमें होती तो है प्रजा यानी यहाँ के लोगों का ही शासन उसके मता के अनुसार, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। जैसे देखिए, भारत में हम जानते हैं 29 राज्य हैं हमारे और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये होता है बेटा कि उन क्षेत्रों पे जो कार्य क्रियाकलाप वगैरह सब होती है वो केंद्र शासन के द्वारा होती है, यानी केंद्र का सिस्टम वहाँ पे लागू होता है ना। और जो राज्य शासित प्रदेश है यानी वहाँ पे राज्यों का सारा व्यवस्था होता है। तो आज हम इसके बारे में रीड करेंगे। ओके, आइए देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या है, किस तरह से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। As we all know that India got freedom from British rule and became an independent country on 15 अगस्त 1947। बेटा हम सभी आप जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो मतलब शासन व्यवस्था के तहत हम देखें तो वो गुलामों से आज़ादी कब पाया? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इससे पहले हम आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है वो अंग्रेज़ों का शासन व्यवस्था था। ठीक है, इन शासन व्यवस्था के तहत हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो हमारी क्रांति है, अनेक महापुरुषों वीरों के द्वारा यहाँ पर अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गईं, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हुआ। ठीक है, इट बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी। तत्पश्चात हमारा देश एक गणतंत्र देश हुआ। ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को हमारे एंड बिकम दी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। 26 जनवरी 1950 को यह एक गणतांत्रिक देश के रूप में फेमस हुआ। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड में जाना जाने लगा। इन डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। अब देखिए, ये जो गणतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है, इसके तहत यहाँ के जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि अपने गवर्नमेंट का यानी अपने सरकार का चुनाव जो होता है स्वयं करते हैं। यानी वो डिसाइड करते हैं कि हमारे ऊपर किसका शासन हो, यानी हम किसको अपना यहाँ का शासनाधिकारी बनाएं कि जिसके तहत हमारे बातों को सुनी जाए। ठीक है ना, हमारा शोषण ना हो, हमें किसी प्रकार से कोई भी अव्यवस्था ना हो। ठीक है, वी इलेक्ट द गवर्नमेंट कॉल द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसी व्यवस्था जो होती है ना, सरकारी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल मतलब केंद्र शासन, यानी केंद्र का जो सरकार होती है, ऐसी व्यवस्था में यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है। दी गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ द होल कंट्री। और जब ऐसी पूरी व्यवस्था हो जाती है तो ये जो हमारी सरकार है, इसका उत्तरदायित्व ये होता है कि यहाँ के लोगों की पूर्ण रूप से सुरक्षा और उनके नागरिकों के मतलब उनका पूरा केयर करे, देखभाल करे और उनसे संबंधित सारे जो डिमांड है यानी उनके पालन पोषण का, उनका सब ये देश के शासन के ऊपर हो जाता है, यानी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। अब ये देखिए, अब ये हमारा इंडिया पॉलिटिकल यानी भारत का मैप है। इसमें उन सभी राज्यों के तहत जितने राज्य हैं के साथ साथ
केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ठीक है ना, मालदीव, ये सब जो है हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश, वो सभी पांडुचेरी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं। अब इमेजिन फैक्ट्स है कुछ में, इसमें आइए हम लोग जानते हैं कि क्या है। तो इमेजिन फैक्ट्स, दिल्ली बिकेम इन द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। देखिए जो दिल्ली है ना, वो भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। ठीक है, अर्लियर इट वाज कोलकाता, इससे पहले कोलकाता थी। ठीक ना। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑफ द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देखिए आंध्र प्रदेश जो है ना, वो पहले यहाँ स्टेट इन इंडिया, मतलब कि जो भारत है उसकी उस राज्य, वो राज्य था। ठीक है, फ्रॉम द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, यहाँ की जो मुख्य इसका जो भाषा था वो आंध्र प्रदेश का। अब चलिए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया के बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं। वी हैव लर्न दैट इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि जो देश है हमारा भारत, वो बहुत बड़ा देश है। ठीक है ना, बोथ एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज, और ये हम एरिया वाइज भी जानते हैं और यहाँ की जनसंख्या के भी तहत हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो दोनों ही कंडीशंस में काफ़ी लार्ज है, काफ़ी बड़ा है। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 100 करोड़, यानी यहाँ की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ से भी अधिक है। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल गवर्नमेंट, इसीलिए यह संभव है बेटा कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो सिर्फ सिंगल यानी एकल कर दी जाए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी काफ़ी बहुत बड़ा है, और ये जो यहाँ एरिया वाइज अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भी काफ़ी बड़ा है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक गवर्नमेंट अगर सिंगल यानी एकल यहाँ पे सरकारी व्यवस्था की जाती है तो सबको संभाल पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, वी हैव लर्न दैट इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा देश है भारत, वो देखिए रिपीटेड वर्ड है, 2 बार आया है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। वो बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है। बोथ एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि में यह बहुत बड़ा है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 करोड़, यानी यहाँ की जो जनसंख्या है 1 करोड़ से भी अधिक है। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सिंगल गवर्नमेंट ऑफ देयर, इसलिए ये संभव नहीं है कि यहाँ पर एक ही राज्य, एक ही सरकार की व्यवस्था की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ सच एज बिग पॉपुलेशन, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो क्या करती है कि यहाँ की जो जनसंख्या है, ठीक है, अधिक से अधिक जनसंख्या है, उसका निराकरण यानी देखभाल वो सब करती है। सो आवर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, इसीलिए जो हमारा देश है इसको डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यानी छोटे यूनिट्स माने इकाइयों में, कॉल्ड स्टेट एंड यूनियन, जिनको स्टेट राज्य और केंद्र शासित राज्य के रूप में विभाजित किया गया है। ठीक है, दी स्टेट्स एंड दी यूनियन टेरिटरीज हैव देयर ओन गवर्नमेंट। अब देखो ये जो राज्य हैं, इन राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें सब अपने अपने अलग अलग हैं। दस वी हैव 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 प्रकार के सरकारों का शासन चलता है, दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दे वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। इसीलिए ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हैं, ये यहाँ के जनसंख्या को ध्यान में देखते हुए यहाँ के नागरिकों को कोई भी अव्यवस्था न हो पाए, इसीलिए इनको 2 भागों में डिवाइड करके इनका पूर्ण रूप से देखभाल करती हैं और इनके सारे जो भी क्रियाकलाप हैं उन पर आकलन करती हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो केंद्र सरकार है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ाई करते हैं। द मेन ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अब देखिए जो केंद्र सरकार है, इसका जो मेन शाखा है, ठीक है, मेन ऑफिस जो ब्रांच है वगैरह, वो न्यू दिल्ली में है।
द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि देश की राजधानी है, ठीक है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव एंड वर्क इन न्यू दिल्ली। देखिए जो हमारा दिल्ली है वो कैपिटल ऑफ इंडिया की तो राजधानी है ही है, और यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं, सभी जो कार्य क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं, सभी सरकारों के इन्हीं जगह पे रह के इस सारे संबंधित कार्य को फिनिश करते हैं, यानी कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पे सारे ऑफिस वगैरह यहीं पे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर मैटर लाइक द करेंसी, रेलवेज, डिफेंस ऑफ द कंट्री अगेंस्ट इनवॉर्डर्स एंड मैनी अदर सब्जेक्ट। और देखिए इनके अब कार्य क्षेत्र डिवाइड हैं कि जो केंद्र सरकार है उसके अंतर्गत किस टाइप के वर्क आते हैं, और जो राज्य सरकारें हैं उनके अंतर्गत उनके अंडर में कौन कौन से कार्य आते हैं। तो देखिए जो केंद्र सरकार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो देखिए क्या करती है कि वो जैसे करेंसी, वित्तीय संबंधित, रेल संबंधित, सड़क संबंधित, डिफेंस सुरक्षा संबंधित, ये सारे कार्य केंद्र सरकार देखती है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे वर्क हैं जिन पे केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है, ठीक है। अब देखिए इमेजिन फैक्ट, दिल्ली बिकेम द कैपिटल, ये तो हमने भी वहीं पे पढ़ा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। अब हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करते हैं, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय, थैंक यू।